के चिंतन में हम सभी उस बिंदु तक पहुंचे थे कि संजय ने ये गीता का वर्णन धृतराष्ट्र के सामने करते हुए कहा कि मेरा ये मत है कि जहां ब्रह्म और क्षत्र, कृष्ण और अर्जुन हैं, वहां श्री भी है, समृद्धि भी है और विजय भी है। तो जीवन में ब्रह्म और क्षत्र का मेल चाहिए, युक्ति भी चाहिए और शौर्य भी चाहिए। मतलब बुद्धिमत्ता का प्रयोग भी होना चाहिए और साथ साथ में आपके साथ बहादुरी भी होनी चाहिए। ज्यादातर जो ज्ञानी हैं वो अधिकांश रूप से योद्धा नहीं बन पाते। जो योद्धा हैं फिर वहां पर समझदारी वाली और ज्ञान वाली बात नहीं रहती। विवेक के साथ शौर्य का होना, दोनों का तालमेल जब बनता है तो जीवन में बहुत कुछ चीजें ऐसी घटती हैं जो अद्भुत होती हैं। इतिहास अपने आप में एक करवट बदलता है। इसलिए अगर व्यक्ति खुद में ये दोनों चीजें नहीं ला पाए तो फिर ब्रह्म के साथ क्षत्र को समन्वित होना चाहिए। मतलब चंद्रगुप्त भी हो तो चाणक्य भी हो, समर्थ गुरु रामदास भी हो तो फिर इधर से शिवाजी भी हो। दोनों का मेल होना बहुत जरूरी है। अरिस्टोटल है तो साथ में अलेक्जेंडर है। तो इतिहास में कुछ चीजें ऐसी घटी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मुकद्दर का सिकंदर, जहां हाथ लगाया वहीं वो जगह उसकी हो गई। ये समन्वय चाहिए व्यक्ति के जीवन में। इसलिए जो ये कहा जाता है कि जीवन में सपने देखो जरूर, लेकिन सपनों के लिए कभी भी ना तो अपनों से दूर हो जाना, ना अपनों के साथ जुड़े जुड़े सपनों से दूर हो जाना, क्योंकि वो मोह में बांध लेंगे, जाने नहीं देंगे आपको कहीं। तो सपने देखो जरूर, लेकिन सपनों के लिए अपनों से दूर ना हो जाना और अपनों के साथ रहते रहते सपनों से दूर ना हो जाना। सपने देखें, ऊर्जा लगाएं, युक्ति भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। दोनों का समन्वय करें, प्रार्थना और पुरुषार्थ का समन्वय करें। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलने चाहिए तो बात बनेगी। तो कल हम इस बिंदु पर विचार कर रहे थे। इसी में चलते चलते हम उस बिंदु तक पहुंच गए थे, उस कड़ी तक हम लोग पहुंचे थे कि पाना तो सब कोई बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसे हम पाना चाहते हैं। दुनिया की हर चीज अपने केंद्र तक दौड़ लगा रही है, परिधि से केंद्र, केंद्र से परिधि। धूल का कण भी अगर उड़ जाएगा हवा में तो फिर वापस मिट्टी से मिलना चाहता है, धरती से मिलना चाहता है, क्योंकि वो पूर्ण होना चाहता है। अग्नि की लपट भी ऊपर उठेगी जरूर, कितना भी नीचे कर लीजिए, क्योंकि उसको सूर्य दिखाई देता है जहां उसकी पूर्णता है। इसलिए आग की संपूर्णता सूर्य में है और जल की संपूर्णता सागर में है। तो हर बूंद सागर की तरफ दौड़ रही है। तो आपको भी अपनी पूर्णता की तरफ दौड़ना होगा। आपकी पूर्णता आपके आनंद में है और आनंद परमात्मा का स्वभाव है। इस दुनिया में आनंद की झलक दिखाई देती है बाहर, पर है वो अंदर। प्रेम की झलक आपको बाहर दिखाई दे रही है, लेकिन है वो अंदर। जिसका प्रेम दिव्य होगा बस उसे आप कहोगे प्रेम, तो इसे कहते हैं। इसलिए ऐसे प्रेम वाले लोग नहीं मिलते
जिनका प्रेम बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। उम्र के साथ, मतलब के साथ लोगों का प्रेम चेंज हो जाता है, थोड़ी देर के बाद ही बदल जाएंगे। माँ बाप भी जब तक बच्चा उनकी इच्छा पूरी कर रहा है उन्हें लगता है बहुत अच्छा बेटा है, और नई इच्छा पूरी करता तो उनको लगता है, माँ बाप को, इसकी पत्नी सिखाती है इसे, और पत्नी कहती है इसकी माँ सिखाती है। और बड़ी मुश्किल है कि बेचारा सीखता किससे है, उसकी तो अकल ही नहीं है खुद की। क्या पुरुषों की, लड़कों की कोई अकल नहीं होती? उनकी होती जरूर है, लेकिन माँ को लगता है मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो बिगड़ गया पत्नी सिखा रही। पत्नी कहती है शादी से पहले जब ये बात करता था तो बहुत अच्छी करता था, अब जो ये बदल गया माँ सिखाती है। क्योंकि हम सब अपने अपने स्वार्थों की कसौटी पर कसने में लगे हुए हैं कि मेरा कोई कहा माने, मेरे हिसाब से कोई चले तो मेरा प्रेम प्रेम है, नहीं तो बदल गया आदमी। तुम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, भाई भाई जैसा नहीं रहा, पति पत्नी पति जैसा नहीं रहा, पत्नी पत्नी जैसी नहीं रही। हमारे स्वार्थ के पैमाने बदल रहे हैं। इसलिए बाहर जितना भी प्रेम आप देखोगे वो प्रेम लगता नहीं है, लेकिन जिस प्रेम में ईश्वर जुड़ा है वो प्रेम फिर प्रेम नहीं, वो दिव्य प्रेम बन जाता है, और वास्तविक प्रेम वो है। इसलिए हम लोग जब ध्यान में बैठाते हैं तो एक प्रार्थना ये भी कराते हैं जिसमें भक्त ये कहता है कि प्रभु मुझसे अपना संबंध ऐसा स्थापित करो कि मैं तुम हो जाऊं और तू मैं हो जाऊं, और मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेरी अनुभूति नहीं हो, भगवान तेरी अनुभूति होने लग जाए कि इस व्यक्ति के व्यवहार में भगवान झलकता है, इसकी वाणी में परमात्मा झलकता है। इसका आचरण इस दुनिया का नहीं है, इसका आचरण भगवान वाला आचरण है। इसलिए अपने यहां यह कहा गया है, सभी ग्रंथों को आप पढ़ें, क्योंकि मैं आपसे कल कह रहा था कि अपनी क्लास थोड़ी ऊंची करो। सत्संग में तो रोज जाते हो, थोड़ी कक्षा ऊंची होनी चाहिए, आपके स्तर सुधारिए अपना। अब वो सतवचन महाराज वाली बात तो बहुत हो चुकी, जो कह दिया बाबा वाक्यम प्रमाणम, जो बोल दिया उन्होंने बस सब ठीक है। हृदय की भावना भी चाहिए, लेकिन बुद्धिमत्ता भी चाहिए, तर्क भी चाहिए, युक्ति भी चाहिए, प्रमाण भी चाहिए, लॉजिक भी चाहिए। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस चीज को खोज रहे हैं इस पूरी दुनिया में, वो आपकी खोज एक ही है। आप दुख से बचना चाहते हैं, पूरी तरह सुखी हो जाना चाहते हैं, आनंदित हो जाना चाहते हैं। वो आनंद आप अपने प्रेम में भी ढूंढ रहे हैं, आप वो धन में भी ढूंढ रहे हैं, वो आप सत्ता संपत्ति में भी ढूंढ रहे हैं, वो बड़े बड़े पदों में ढूंढ रहे हैं, वो संगठन में आप ढूंढ रहे हैं, दुनिया की हर चीज में खोज रहे हो। दिखाई देता है, झलक मिलती है। जिसके साथ बहुत बड़ा संगठन है, लोगों को लगता है बड़ी पावर है, यहां बड़ा आनंद होगा। जैसे नजदीक जाकर देखते हैं तो वो आदमी भी दुखी दिखाई देता है। जिनके पास बहुत पैसा है, लोग सोचते हैं बहुत पैसा आ जाने में हर चीज पीछे पीछे दिखाई देती है, हर कोई आदमी पीछे पीछे है। जिसके पास है पैसा, हर कोई पूछता है भाई तू है कैसा। और पैसा नहीं है तो लोग उसकी नमस्ते भी लेने को तैयार नहीं है, उसकी तरफ देखते भी नहीं, फालतू आदमी नजर आता है। लेकिन पैसे वाले की तरफ भी जाकर देख लिया तो दिखाई देता है वो भी दुखी है, वो भी परेशान है। महावीर स्वामी जब अपने महलों से वन की तरफ प्रस्थान किया अपने आनंद की झलक लेने के लिए,
तो ऐश्वर्य, साम्राज्य, धन बल, जन बल, सैन्य बल, शस्त्र बल, अस्त्र बल, सब बल छोड़ करके निकले। और जब उनको अपने आनंद की झलक मिली तो तीर्थंकर हो गए। तीर्थंकर, तीर्थ मेकर, जहां बैठ जाए वहीं एक तीर्थ निर्मित हो जाए। इसलिए इस दुनिया में जो खुद तरते हैं और दूसरों को तार देते हैं, वो ही लोग होंगे जो परमात्मा से जुड़ेंगे, जो उस आनंद से जुड़ेंगे, वो खुद भी तरेंगे, दूसरों को भी तारेंगे। देखिए, कहा जाता है कि जीना ऐसा जीना होवे कि जी ना कोई कल पाए तू। किसी भी जी को पीड़ित ना करे। जीना ऐसा जीना होवे, जीना कोई कल पाए तू। मरना हो तो ऐसा मरना कि मरकर फिर ना आवे तू। मुक्ति, मोक्ष। मरना ऐसा मरना होवे, मरकर फिर ना आवे तू। तू रोता था, सब हंसते थे, जिस वक्त यहां पर आया तू। सब रोते हो, तुम हंसते हो, जिस वक्त जहां से जाए तो अपने आप को वहां तक पहुंचा दो कि प्रेम के आंसू सबके आंखों में छोड़कर जाओ। ये नहीं हो कि जिसके जाने से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए और मिलने पर दुख पहुंचे। कुछ लोग होते हैं ना, जिनके मिलने से लोगों को बड़ा दुख होता है कि ये मिला क्यों, और बिछड़ जाए तो लोग कहते हैं धरती का बोझ हल्का हुआ। और जिसके मिलने से चेहरे पर मुस्कुराहट आए और बिछड़ने पर आंख में आंसू, बस जीना तो उसको आ गया। ऐसे जियो, याद दिलों में बस जाए। तो आपसे मैं कह रहा था कि जिस आनंद की झलक हम दुनिया में देखते हैं वो हमारे अंदर है, क्योंकि हम बाहर तो केवल मात्र उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं। भगवान ने हमको बहिर्मुख बनाया है, हमारी दृष्टि बाहर की तरफ ज्यादा है, तो इसलिए अपने अंदर झांकते नहीं है। झांकने की कोशिश भी करें तो आदत भी नहीं है। भगवान ने आपकी सारी दौलत आपके अंदर छिपाई है और इंसान को कह दिया कि जो तू पाना चाहता है तुम्हें मिलेगी जरूर, पर ये ढूंढ लो, ये जान लो कि वो है कहाँ। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को देने के लिए अपनी कीमती चीज सहज ना मिले, बुद्धिमत्ता से मिले, तो फिर भगवान ने यह कहा था कि मैंने जैसा बनाया इंसान को, इसको बहिर्मुख बनाया, ये बाहर की तरफ देखता है। इसको अपनी थाली से ज्यादा दूसरे की थाली में कुछ ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। अपने घर से बाहर दूसरे घर में ज्यादा कुछ सुख दिखाई देता है। अपने से ज्यादा दूसरे में उसको सुख दिखाई देता है। अपनी गाड़ी से ज्यादा दूसरे की गाड़ी ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। ये हमारी मुसीबत है सबकी। तो भगवान ने व्यक्ति के अंदर ही सारी चीजें छिपा दी। इसलिए गुरु ये सिखाता है कि बाहर देखना तो तुम सीख गए हो, लेकिन अब अंदर झांकना सीख जाओ। बस यही गुरु की विशेषता होती है। और विधि बताता है, क्योंकि अपने से बहुत डर लगता है। जब अंदर आंखें बंद करके बैठते हैं तो अपना सामना करना बड़ा मुश्किल काम है। आंखें बंद करते ही न जाने क्या क्या दिखाई देने लग जाता है। आदमी फटाफट आंखें खोल लेता है। इसलिए जहां कहीं बैठा हुआ आदमी वो अपने एकांत से बड़ा डरता है, अकेले होने से डरता है। आपने देखा होगा, अकेला बैठा होगा आदमी या तो अखबार पकड़ लेगा, मैगजीन हाथ में ले लेगा। आजकल तो टेलीफोन पकड़ लेते हैं, टेलीफोन में भी व्हाट्सएप। कमाल की बात है, ऐसा लगता है आदमी बेरोजगार है, सारा दिन व्हाट्सएप लिए बैठा है। फेस टू फेस बात करते नहीं है। फेसबुक बड़ी कमाल की बात है, लाइक अनलाइक करने में लगे हुए लोग। और पत्नी खाना लेकर आई
पति से कहती खाओ, और पति कहता है कच्ची है दाल और जली हुई है रोटियां। कमाल की बात कर रहे हो आप। मैंने अभी फोटो भेजा है इसका फेसबुक पर, कितने 150 लोगों ने तो लाइक कर लिया, बड़ी स्वाद है, और तुम्हें जो है रोटियां जली हुई दिखाई दे रही हैं। इतने खाली बैठे हुए लोग एकदम लाइक करने को तैयार है। फेस टू फेस मिलने को तैयार कोई नहीं है। विश्व विख्यात संत श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा। समय 9 से 12 मार्च सायं 4:30 से 7 बजे, 10 से 12 मार्च प्रातः 8:30 से 11 बजे। सत्संग स्थल झंडा ग्राउंड, राजपुरा टाउन, पटियाला, पंजाब। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 12 मार्च 2023 प्रातः 11:30 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन राजपुरा मंडल। संपर्क सूत्र परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से एवं पूज्या डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम। प्रत्येक जीव जंतु के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, वनस्पतियों में, पौधों में, व्यक्तियों में, सब जगह उसे परमात्मा के हस्ताक्षर ही दिखते हैं। वही ईश्वर है, वही गोविंद है, वही नारायण है। सभी के अंदर, उस जड़ चेतन के अंदर सभी में परमात्मा है। कार्यक्रम की रूपरेखा रविवार 12 मार्च 2023। समय प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 4 से 6 बजे। सत्संग स्थल मुल्तान भवन, मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा। संपर्क सूत्र परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में एक शाम सुख शांति का जीवन पथ। सफल होने में सबसे पहले एक ही बात आदमी कहता है, ये सफलता किस लिए? तो व्यक्ति कहता आनंद के लिए। तो समस्त सफलताओं के पीछे की सफलता का नाम आनंद है। 18 मार्च 2023 कार्यक्रम की रूपरेखा। समय सायं 5:30 से 8:30 बजे। सत्संग स्थल सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन दक्षिणी दिल्ली मंडल। संपर्क सूत्र अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है